मॉर्निंग। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोगों ने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। e पावर एक्स का डी क्या होता है, e का पावर एक्स का डी क्या होता है, ये हम लोग पढ़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। फर्स्ट पढ़े हमने पढ़े कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ ये पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे। पार्ट 2 में इसी चीज़ को जो हम लोग टॉपिक छोड़ दिए थे लॉगरिथमिक फंक्शन, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जस्ट सी अबाउट इट। लॉगरिथमिक फंक्शन सेम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट ए बी ए रियल नंबर एज लाइक लेट ए बी ए रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन 1। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या कर रहा है कि कोई एक रियल नंबर लेते हैं जो क्या हो a greater than 1. If a to the power x equal to b, then we define log x base a, log of x base a is equal to b. Means what? If a to the power x equal to b हो तो इसको डिफाइन कर सकते हैं log of x base a equal to b. यहाँ देखिएगा log of x base 10 is कॉमन लॉगरिथमिक ऑफ x। क्या कर रहा है कि log ऑफ x बेस 10, इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक ऑफ x। एक्चुअली कोई डाउट इसमें, log ऑफ x इसको पढ़ते हैं हम लोग log ऑफ x बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। नाउ जस्ट सी log ऑफ x बेस e, log ऑफ x बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। क्या कर रहा है कि यही चीज 10 के जब पर यहाँ पे e हो जाए तो log ऑफ x बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, और वही log ऑफ x बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। यहाँ पे देखिएगा वी डिफाइन इट सिंपली बाय log x। कह रहा है कि log x बेस e को यानी log ऑफ x बेस e को हम लोग सिंपली log ऑफ x भी लिख सकते हैं। इन डाउट जस्ट सी वंस अगेन, ए बी ए रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि एक रियल नंबर हो ए हो जो 1 से ग्रेटर हो, और ए टू पावर एक्स इक्वल टू बी हो, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि log ऑफ x बेस ए इज इक्वल टू बी। हम ए टू पावर एक्स इक्वल टू बी को हम डिफाइन कर सकते हैं log ऑफ x बेस टू log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू b। फिर क्या कर रहा है कि log ऑफ x बेस टू 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। वहीं log ऑफ x बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। हम e को हाइड भी कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं log ऑफ x। यहाँ e साइलेंट रहेगा, मैंने बताया। यहाँ जैसे देखिएगा हम लोग बचपन पढ़े हैं e टू पावर m1 यानी a। हम 1 यहाँ क्या होता है, साइलेंट होता है, मीन्स हाइड रहता है। 1 इंटू ए इक्वल टू ए, 1 क्या रहता है, हाइड रहता है। इसी बात पर बात करेंगे कि हम लोग 1 इंटू ए इक्वल टू ए। अब जैसे वह होता है वह सेम टू सेम कर रहा है कि हम लोग अगर कुछ भी नहीं हो तो यहाँ ई हाइड है, log ऑफ x। अब यहाँ देखेंगे सम रिजल्ट, इसको देखते हैं log का। log m इंटू एन, log m प्लस log n। हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या यूज है log का, इस पर लोग बात कर रहे हैं, तो डिफाइन कर दिए। एक्चुअली हम लोग 11th क्लास में टॉपिक को डीपली हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ देंगे log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n, log m टू पावर n, log m n, m log n, log a के पावर m हो जाए तो m log a लिख सकते हैं। इसी तरह log x के पावर m हो तो m log x। log ऑफ x बेस a को हम लिख सकते हैं 1 बाई log ऑफ a बेस x। यहाँ क्या था, बेस a था, यहाँ बेस x हो गया, log ऑफ x बेस a। अब यहाँ क्या हो गया, log ऑफ a बेस x, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि log ऑफ e बेस e इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। log 1 इक्वल टू 0, log 1 क्या होता है, 0। हम लोग फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं कि इस लॉगरिथम का क्या यूज है। तो पहले जनरल मेथड में देखते हैं, y इक्वल टू log
x इंटू वाई लॉग एक्स वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई को डी लॉग एक्स वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई बाई डी एक्स चैन रूल के हेल्प से। तो लॉग एक्स वाई का डीसी 1 बाई एक्स वाई, ये यहाँ यू इंटू भी पे हो गया, यू को छोड़े भी का डीसी प्लस बी को छोड़े यू का डीसी, इसको सिंप्लीफाई तो 1 बाई एक्स वाई, यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 वाई रह गया। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 इंटू एक्स एक्स डी वाई बाई एक्स वाई डी एक्स, एक्स एक्स इट विल बी कैंसिल प्लस just see y into xy, this will be y cancel. Now just see dy by dx 1 by y dy by dx plus 1 by x, y cancel 1 by x. Now just see subtract both side 1 by y dy by dx. If I subtract, then it will be cancel and this side 1 by y dy by dx. And what will happen in our case 1 by x. Now just see what did you take dy by dx, take the common. Now here 1 by y equal to 1 by x. Now just take that LCM y minus 1 by y. Now just simplify it. What will happen? Y 1 ja y cross multiplication and x y minus 1, it will be dy by dx is your required result in general method. Now same question हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, लॉग यूज करके। तो देखिए यूजिंग लॉगरिथम सेम क्वेश्चन को क्या होता है, लॉग एक्स इंटू वाई वी नो, लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन, दिस रूल, बाय दिस रूल आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। नाउ जस्ट सी टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड respect to x, then it will be dy by dx, it will be d log x by dx by separate d log y into dy by dx by chain rule. Now just see what the TC of log x 1 by x and it will be log y 1 by y into dy by dx. Now just subtract both side by 1 by y dy by dx. Then what will happen? Take the dy by dx common. It will be here common the 1 and 1 by y it will equal to 1 by x. Now just simplify it. What did you take? What did you get? Y x into y minus 1. Same answer as like general method. What did you profit? जस्ट से यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप यूज किए, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप मिनिमम हो गया, इससे कंपेयर टू ये कम स्टेप हुआ। यानी अगर लॉग यूज किए तो क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा हो गया सोल्यूशन इसका। इसका लॉग का प्रॉफिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व के लॉग यूज करके। अब देखिए कहाँ कहाँ लॉग यूज होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है कि फंक्शन इंटू फंक्शन यानी y इक्वल टू ई टी पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ए टी पावर एक्स, यानी मोर देन 2 फंक्शन हो तब भी हम लॉग यूज कर सकते हैं। यानी यू इंटू भी पर 2 फंक्शन बना सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मोर देन 2 फंक्शन है, तो मैंने फिर क्या किया, टेकिंग लॉग बॉक्स साइड, तो क्या हुआ लॉग एम इंटू एन अगर रहता तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस या लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, डिफरेंशिएट बोथ साइड बैक टू एक्स। व्हाट डिड यू गेट, सिंप्लीफाई कर दिया हम लोग, सिर्फ इस क्वेश्चन को लॉग मेथड यूज करके सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करते गया तो क्या मुझे मिला, डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स बाई साइन एक्स ए पावर एक्स कैंसिल। आप क्या फाइंड किए, 1 कॉट एक्स इंटू लॉग ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई 1 प्लस कॉट एक्स प्लस लॉग ए, वाई का वैल्यू क्या था, ई पावर एक्स साइन एक्स ए पावर एक्स, वैल्यू पुट कर दिए ई पावर एक्स 1 प्लस। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का लॉग यूज करके। सेकंड केस है लॉग का। थर्ड केस में देखते हैं फिर लॉग कहाँ यूज हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फंक्शन की पावर फंक्शन यानी क्या कह रहे हैं हम कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब भी हम लॉग यूज करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स मीन्स वाट, लॉग y इक्वल टू लॉग ए के पावर एम क्या होता है, एम लॉग ए। नाउ एज लाइक लॉग ए की पावर एम लॉग ए। Just see, differentiate both respect to x, then what will happen? D log y by into dy by dx. Just see, even to b, here even to b, what will happen? x को छोड़े log x का dc plus log x को छोड़े x का dc, तो x log x का dc 1 by x, it will be dx by dx 1, that it will be log x. Now just see x cancel, it will be 1 plus log x.
1 by y divided by x, just cross multiplication, what will happen? Y into 1 plus log x. What the value of y? X to power x 1 plus log x. यानी log यूज करने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इजी मेथड से। फंक्शन के इंटू फंक्शन है तभी लॉग यूज कर सकते हैं, फंक्शन के पावर फंक्शन हो तब भी लॉग यूज कर सकते हैं। सही है। आपको कोई ज़्यादा डाउट हो तो आप फिर वीडियो के बाद शुरू से देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके।